राष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार चुनाव में कांटे की टक्कर है। यही वजह है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक दल मोर्चेबंदी में जुटे हुए हैं। सबकी नजरें बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर टिकी हुई है, जहां वोटों के गणित को लेकर एनडीए और यूपीए में घमासान मचना तय है। विपक्ष जहां साझा उम्मीदवार तलाश रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष अपना चुनावी गणित फिट करने में जुटा हुआ है। देश के सर्वोच्च पद या राष्ट्रपति पद के लिए किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर राजनीतिक दलों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन बीजेपी चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में है। बीजेपी की रणनीति के तहत अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनडीए और यूपीए के अलावा निर्दलीय सदस्यों और दूसरे सभी दलों के साथ विचार विमर्श करेंगे। उधर यूपीए समेत दूसरे दल साझा उम्मीदवार खोज रहे हैं। जाहिर है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टियां चुनावी गणित बिठाने में जुट गई हैं। खड़गे साहब मुंबई में हैं, आज भी है। कल वो राष्ट्रपति के चुनाव के सिलसिले में मुंबई में आए हुए हैं। उन्होंने शरद पवार जी से कल मुलाकात की है और कल एक प्राथमिक चर्चा हुई है कि उम्मीदवार पे कोई चर्चा नहीं हुई है। सभी जो समविचारी लाइक माइंडेड पार्टीज़ है, उनको साथ में लेकर इसका फैसला करने के बारे में चर्चा हुई है। बिहार को एक विकसित बिहार उन्होंने बनाया, इसलिए राष्ट्रपति के रूप में अगर उनकी एनडीए की तरफ से चयन की जाती है, तो मैं तो चाहूँगा कि हाँ, जेडीयू चाहेगा कि हम लोग के राष्ट्रपति माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी बने। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया 15 जून से शुरू होगी। 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है। 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को चुनाव के नतीजे आएंगे। राष्ट्रपति चुनावों में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के अलावा तमाम राज्यों के विधायक भी वोट करते हैं और किसी भी उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए सांसदों और विधायकों के कुल वोट के मूल्य का 50% से ज्यादा हिस्सा हासिल करना होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल 4802 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें जम्मू कश्मीर को छोड़कर 4033 विधायक, 540 लोकसभा के सांसद और 239 राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। चुनाव की खास बात यह है कि हर मतदाता के वोट का एक मूल्य तय होता है। 1971 की जनगणना के हिसाब से लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के वोट का मूल्य 708 है। वहीं विधायकों के वोटों का मूल्य अलग अलग होता है, जो राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में एक विधायक के वोट का मूल्य 208 है। वहीं सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम में एक विधायक के वोट की कीमत 7 है। इस हिसाब से अगर देखें तो विधायकों के वोटों का मूल्य 5,43,231 है और सांसदों के लिए वोटों का मूल्य 5,38,200 है। इस तरह राष्ट्रपति के लिए मौजूदा कुल निर्वाचक वोटों का मूल्य 10,78,915 है। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को इन वोटों का 50% से ज्यादा यानी 5,39,458 से ज्यादा वोट हासिल करने की जरूरत है और जीत के इसी आंकड़े को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मोर्चाबंदी तेज हो गई है। उम्मीदवार तैयार करने के लिए वो तैयार है, लेकिन इसका एक पहले जब तक मीटिंग नहीं होगा तब तक कोई कैंडिडेट का अब बातचीत तो नहीं है। सिर्फ ये शेड्यूल अनाउंस होने के बाद हम सभी लोग मिलकर कैसा करें, क्या करें, इसके बारे में सोचना था। उनके मार्गदर्शन लेने के लिए हम आए थे। 11 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक सत्ताधारी एनडीए के पास कुल 441 सांसद और 1,773 विधायक हैं, जिनके वोटों का कुल मूल्य 5,26,996 बैठता है। एनडीए को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 12,492 और वोट मूल्य की जरूरत है, जिसके लिए उसे आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस और उड़ीसा में बीजू जनता दल जैसी पार्टियों के समर्थन की जरूरत होगी। लेकिन हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश में जिस तरह वाईएसआर कांग्रेस पर हमला बोला, उसके बाद वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन की बीजेपी कितनी उम्मीद कर सकती है कि आयुष्मान भारत की स्कीम को जिस तरीके से जगनमोहन रेड्डी ने
आरोग्य श्री में बदल दिया। और यहां हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं, मैं भी स्वास्थ्य मंत्री था, इन्होंने आयुष्मान भारत लागू किया था, लेकिन हमारे जगन बाबू ने आरोग्य श्री कर दिया। वह स्कीम जगन मोहन की स्कीम नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की स्कीम है। राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला कांटे का है। अगर विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपीए के पास 2,64,158 वोट मूल्य है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी, बीजू जनता दल, जेडीयू, अकाली दल और लेफ्ट पार्टियों से अन्य दलों के पास कुल 2,87,791 वोट मूल्य है। अगर यूपीए और अन्य दलों के वोट मूल्य को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 5,51,949 हो जाता है। वहीं बीजेपी वाले एनडीए के पास 5,26,996 वोट मूल्य है। जाहिर है राष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला कांटे का है। विपक्षी पार्टियां अपना साझा उम्मीदवार भी ढूंढ रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर दिल्ली में 15 जून को समान विचार वाले दलों की बैठक भी बुलाई है, लेकिन इसे लेकर शिवसेना जैसी पार्टियों में उत्साह नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में बैठक है, उद्धव जी को निमंत्रण आया है। मेरी कल पवार साहब से भी बात हो गई मामले में। हम तो सब अयोध्या में है उस वक्त, हमारा पहले से एक प्रोग्राम तय है आदित्य के साथ, लेकिन शिवसेना की तरफ से हमारा एक प्रमुख नेता उस बैठक में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चर्चा में हैं। 2012 में नीतीश कुमार ने एनडीए में रहते हुए यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को समर्थन दे दिया था। वहीं 2017 में वो महागठबंधन में थे, लेकिन एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पक्ष में आ गए थे। जाहिर है इन दोनों ही चुनाव के बाद नीतीश ने पाला बदला था। उधर बीजेपी के किसी आदिवासी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की भी अटकलें हैं। दरअसल लोकसभा के 2 चुनाव और कई राज्यों में चुनाव जीतने वाली बीजेपी पिछड़ों, दलितों और अपर कास्ट के वोटों को तो अपने पाले में ला चुकी है, लेकिन अभी तक आदिवासी वोट पर उसकी पकड़ ढीली है। लोकसभा की 543 सीटों में से 47 आदिवासी कैटेगरी के लिए आरक्षित हैं। 62 लोकसभा सीटों पर सीधे आदिवासी समुदाय प्रभावी हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी आदिवासी वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। इस साल गुजरात और अगले साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके के नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चल रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।